पाकिस्तान में ईद उल फितर आज पूरे मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जाएगी। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। शहर शहर, गाँव गाँव ईद मिलन पार्टियाँ होंगी। शहरी अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब की जानिब से ईद की मुबारकबादों का सिलसिला जारी। ईदी किससे कितनी लेनी है, कहाँ खर्च करनी है, बच्चों ने भी प्लानिंग कर ली। तफरीगाहों और सैर सपाटों के प्रोग्राम भी तैयार। मज़े मज़े के चटपटे खाबों पर खूब हाथ साफ किए जाएंगे। GNN की जानिब से ईद के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम को ढेरों मुबारकबाद। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का ईद उल फितर पर कौम के नाम पैगाम। कहा, दुआ है अल्लाह इस मुबारक दिन को पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम के लिए खुशियों का बायस बनाए। ईद का दिन खुशियां बांटने और अपने माशरे के महरूम तबके के लिए ईसार और कुर्बानी का दिन है। ईद की हकीकी खुशी तभी मिल सकती है जब हम दूसरों को भी अपनी खुशियों में शरीक करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कौम को ईद की मुबारकबाद। चांद रात पर बाजार खरीदारों से भर गए। ईद की तैयारियों के लिए शहरियों की दौड़ें लग गईं। ईद शॉपिंग जारी, किसी के जूते रह गए तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। ख़वातीन की बड़ी तादाद मार्केटों में मौजूद, अपनी मनपसंद अशिया की तलाश। बाजारों में रश, दिल धरने की जगह नहीं, सब अपने प्यारों के लिए ईद की खरीदारी में मगन। बच्चे भी ईद की तैयारी में पेश। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश, नित नए डिज़ाइन से हाथों को सजाने में मसरूफ़। तमाम शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक। मुल्क भर में गहमा गहमी उरूज पर ईद की मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद पर सजना संवरना भी जरूरी। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर ड्रेसर्स की दुकानों पर रश। ख़वातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। फेशियल, स्किन पॉलिश, मैनिक्योर और पेडिक्योर समेत तमाम लवाजमात पूरे किए जाएंगे। मर्द भी ईद की तैयारियों में मसरूफ। रंग बिरंगे कुर्ते खरीदने पहुंच गए। किसी को सैंडल तो किसी को पेशावरी चप्पल की तलाश। जिन्होंने शॉपिंग कर ली अब पहुंच गए सैलून पर। कोई बाल बनवाने तो कोई डाई कराने में मसरूफ। मुल्तानी खुस्से के बगैर मुल्तानियों की ईद अधूरी। बच्चों और बड़ों ने खुस्से की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। कपड़ों से मैचिंग खुस्से तलाश करने की तगोदौ में मसरूफ। ख़वातीन भी नए डिज़ाइन खोजने निकल पड़ी। चांद रात को ईद की खरीदारी जोरों पर। मीठी ईद मनाने के लिए मीठे की तैयारी जरूरी। सवैयाँ, शीरखुरमा, खीर और फिरनी बनेगी, सब में बटेगी। ईद मिलन पार्टीज और दावतों पर खाने पकाने के लिए खरीदारी रात गए भी खूब जोरों पर। पेशावर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में मीठी ईद भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहरियों ने दुकानों का रुख कर लिया। केक की खरीदारी और मिठाइयों की तकसीम भी जारी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने जो बाइडेन इंतजामिया से पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली पर वजाहत मांग ली। 22 करोड़ आबादी के मुल्क में वज़ीर आज़म को हटाकर कठपुतली को लाया गया। क्या इस इक़दाम से पाकिस्तान में अमरीका मुखालिफ जज्बात को तक़वियत नहीं मिली? अमरीका पाकिस्तान में फर्माबरदार और कठपुतली वज़ीर आज़म का ख़्वाह था। साजिश के तहत करप्ट तरीन आदमी को वज़ीर आज़म बनाया गया ताकि पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ अमरीका की बात माने। इमरान खान का मुबैना धमकी आमेज़ मुरासले पर खुली समाअत का भी मुतालबा। कहा, चीफ जस्टिस कमीशन बनाएं जो अवामी समाअत करे। तहकीकात होंगी तो पता चलेगा किन लोगों ने मुल्क से गद्दारी की। अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार ने कहा, इमरान खान चीन से ताल्लुकात बढ़ा रहा था। नया वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मफादात को अमरीकी खारजा पॉलिसी पर कुर्बान करेगा। अमरीकी साजिश पर कोई शुबा था तो अब दूर होना चाहिए। कप्तान की कॉल पर खिलाड़ी सड़कों पर। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में PTI कारकुनों का एहतजाज। PTI की मकामी क़यादत, ख़वातीन, बच्चे और नौजवान शरीक। शहरी कौमी परचमों के साथ बाहर निकल आए। कई शहरों में रैलियों का इनेकाद। कई मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए। पार्टी क़यादत भी कैंप्स में मौजूद। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी।
ईद के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है। दुनिया देखेगी कि हकीकी आज़ादी के लिए कौम अपना फैसला कर चुकी है। असद उमर का कराची में एहतजाजी रैली से खिताब, कहा सब यक जुबान हैं, गुलामी नामंजूर, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारेंगे, सबसे अच्छे ताल्लुकात रख कर ज़िंदगी गुजारेंगे मगर सर उठाकर, सबसे दोस्ती करेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। इमरान इस्माइल बोले 31 मई से पहले इस जाली हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। इमरान खान को 20 लाख लोग इस्लामाबाद में चाहिए, हम लोग जमा करके दिखाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं को हरासा करने से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली, सेक्रेटरी दाखिला और पुलिस यकीनी बनाएं कि सऊदी अरब वाक़े पर अरकान पार्लियामान को हरासा न किया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पुलिस को फवाद चौधरी के खिलाफ 9 मई तक कार्रवाई से रोक दिया। उधर शहबाज गिल की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर भी तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्म के मुताबिक शहबाज गिल मुकदमात का सामना करने के लिए अदालतों में पेश होना चाहते हैं। FI और दीगर इदारे आज़ादाना पेशी यकीनी बनाएं। अदालत ने 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुख्तदर हलकों की जमानत हो तो इंतखाबात के लिए इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद में लोग आ गए तो वो छा जाएंगे वरना गर्क हो जाएंगे। इदारों के मुकाबले में खड़ा नहीं होना चाहिए। फ़ौज के साथ सुलह का हामी हूँ लेकिन अगर लड़ाई होती है तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाले वाक़े से मुताल्लिक़ कहा कि इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। माजी में झूठे मुकदमात में कई साल जेल काटी, अब भी गिरफ्तारी के लिए तैयार। मदीने में तो थोड़े लोग थे, लंदन में लाखों लोग इनके खिलाफ निकलेंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद। अमारात के मुआशी माहिरीन का वफ़द पाकिस्तान आएगा। वफ़द की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात होगी। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ करने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर होगा। अमाराती वफ़द को पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक माहौल और पॉलिसी से आगाह किया जाएगा। तवानाई, मईशत, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के शोबों में पाक UAE ताउन पर बात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित के फ़रोग़ से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के एजाज़ में इशाइया देंगे। वफाकी हुकूमत का लोड शेडिंग खत्म करने का दावा पूरा न हो सका। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची की सूरत हाल बदस्तूर खराब, 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। दही इलाकों में बिजली की आंख मचोली। छुट्टियों के बायस बिजली के शॉर्टफॉल में 50% से ज़ायद कमी। हुकूमत का ईद के 3 रोज़ बिजली बंद न करने का फैसला। पावर डिवीजन ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बिजली की तलब और असद की तफसीलात मांगी। पेशावर में बारिश ने चांद रात का मजा दोबाला कर दिया। ठंडी हवाओं ने गर्मी को भगा दिया। मौसम खुशगवार। ईद शॉपिंग के लिए निकले शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लाहौर में भी तेज़ हवाएं चलना शुरू, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ईद के तीनों रोज़ बादल बरसने का इम्कान है। मीठी ईद ठंडी भी रहेगी। कराची वालों को गर्म मौसम का सामना करना पड़ेगा। शहर में मामूल से तेज़ हवाएं चलेंगी लेकिन मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, माह रमज़ान का इख्तिताम इस दुआ से करता हूँ कि अल्लाह सबकी इबादत कबूल फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर कतर, बहरीन के शाह और तुर्क सदर का राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैर सगाली की ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इयादा। तमाम शोबों में दो तरफा अहदाफ के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। सियासी और इक़्तिसादी ताउन को भी मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर और तुर्क सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों की जानिब से ईद पर तहनीती पैगामात। वहाब रियाज, कामरान अकमल, मोहम्मद हारिस, शुएब मलिक ने ईद मुबारक के पैगामात दिए। गैर मुल्की क्रिकेटर्स हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई, टॉम कॉलर कैडमोर, डैन कटिंग की जानिब से ईद मुबारक का पैगाम। मोहम्मद रिजवान ने इंग्लिश काउंटी में गेंद हाथ में पकड़ ली। खेल के आखिरी दिन रिजवान ने 2 ओवर्स कराए, 5 रन दिए।
शाहीन शाह का दिलचस्प तबसरा ट्विटर पर वीडियो शेयर कर दी। कहा, रजी भाई क्या हम रिटायरमेंट ले लें या आप क्या कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें।